आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का है आज, क्योंकि एक सीमित दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो लार्ज कैप्स हो या फिर मिड कैप्स ही क्यों ना हो। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप सभी में सिमिलर रुझान आपको देखने को मिलेगा। एक दायरे में ही ट्रेडिंग का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 20,165 पर कर रहा है ट्रेड। 20,200 के नजदीक तक पहुंचा दिन के दौरान, अब वापस से उन लेवल से थोड़ा सा हल्का होते हुए, लेकिन एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सिमिलरली सेंसेक्स भी आपको एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई देगा। और बात करेंगे अगर निफ्टी बैंक की, तो यहाँ भी अब 30 अंकों के आसपास एक कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन अगेन रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ भी आज के सेशन में। तो आज का सेशन कंसोलिडेशन के नाम देखने को लग रहा है। और फिलहाल अगर निफ्टी बैंक थोड़ा सा और दबाव में आते हुए अब 138 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं। वहां पे हमने ओपन होने के बाद तो रिकवरी देखी थी, लेकिन अब कितनी रिकवरी है और क्या रुझान है, तो फिलहाल अगेन एक दायरे में ही ट्रेड यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स डेज लो पर। मार्केट की ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो 1557 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बढ़ने वाले स्टॉक्स 1355 है। तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है आज के सेशन में, क्योंकि लार्ज कैप्स हुए फिर स्मॉल कैप्स प्रेशर देखने को मिल रहा है। कोई खास तेजी वाला एक्शन नहीं है, स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो फटाफट से देखते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आएंगे। शुरुआत कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स के साथ, और यूरोपियन मार्केट्स इस समय दबाव के साथ ही ओपन हुए हैं। हालांकि फेड मीटिंग पर नजरें बनी हुई हैं जो इस हफ्ते होनी है। और फिलहाल डैक्स आधा % नीचे, फुट्सी और कैक में भी प्रेशर है। कैक इनफैक्ट 0.1% नीचे कर रहा है कारोबार। एशियन मार्केट्स का हाल देखें तो एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं। सिर्फ एक निक्कई और शंघाई है जो कि हरे निशान में है, बाकी बाजार लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। जो सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन इस हफ्ते आने हैं उसको तमाम ग्लोबल मार्केट्स कीनली वॉच कर रहे हैं। साथ ही अगर अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे इस समय, तो डाउ फ्यूचर्स और नेस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। कोई एक्शन नहीं यहाँ पर तेजी मंदी का, बिल्कुल फ्लैट है अमेरिका के फ्यूचर्स भी। अब देखकर आते हैं कि अब तक हुआ क्या है बाजार में और कुछ की हाइलाइट्स अब तक के सेशन की आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही दायरे में ही ट्रेडिंग आज होते हुए दिखाई दे रही है। हल्की कमजोरी के साथ फिलहाल बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 20,150 के ऊपर निफ्टी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों के दायरे में ट्रेडिंग होते हुए आज दिखाई दे रही है। निफ्टी 100 अंकों के दायरे में घूम रहा है। मिड कैप्स भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही दिखा रहे हैं, लेकिन आज कहीं सारा फोकस है तो वो है सरकारी बैंक। पीएसयू बैंक इंडेक्स शानदार तेजी दिखाते हुए आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के बाजार में। पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। कुछ पॉकेट्स देखें स्पेसिफिक, तो ऑटो स्टॉक्स में बाइंग है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1% ऊपर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स ऊपर है। एफएमसीजी में भी थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। लेगार्ड्स काउंसी पॉकेट्स है, उसमें रियल्टी, मेटल और आईटी पॉकेट है जो कि थोड़ी सी लगाड़ आज के कारोबार में है। निफ्टी आईटी इंडेक्स इनफैक्ट आधा % नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो ये तो रही बाजार की बड़ी बातें। और अब क्या संकेत, इन संकेतों को समझते हुए क्या स्ट्रैटेजी रिमेनिंग सेशन के लिए होनी चाहिए, उस पर करते हैं फोकस। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण नमस्कार। बताइए, थोड़ा सा लैक लस्टर सेशन और इंटरनेशनल क्यूज भी खास सपोर्टिव नहीं है, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि ऐसे ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग रिमेनिंग सेशन तक भी देखने को मिलेगी? कोई ट्रेड लेंगे इंडेक्स पर या अवॉइड करेंगे? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मार्केट तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन में है, पर मुझे लग रहा है चूंकि कल की छुट्टी है, आज मिड कैप इंडेक्स की और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होनी है, तो उसी ट्रिगर से मार्केट थोड़ा आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा प्रेशर बैंकिंग स्टॉक्स में नजर आ रहा है। पर स्टिल मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट रहेगा। 20,100, 20,130 इसके पास अगर मार्केट आता है तो वहां पे डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 20,050 का स्टॉप लॉस रहेगा। 20,200, 20,250 मुझे लग रहा है वापस वेडनेसडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। और एक चीज जिसके लिए वेट मार्केट कर रहा है, फेडरल रिजर्व की मीटिंग जो 20 तारीख रात में जिसका आउटकम आएगा, इसी वजह से थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। पर मुझे लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बाय ऑन डिप्स वाले कैंडिडेट्स है। अगर नीचे मिलते हैं 40-50 पॉइंट निफ्टी में, वहां पे डेफिनेटली लॉन्ग करके चलते। ठीक है, चलिए तो इंडेक्स पर आए हुए अब ट्रेड समझ लेते हैं। अरुण, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? देखिए, दो स्टॉक चुने, दोनों ही मैंने फ्रंटलाइन चुने क्योंकि वहीं पे मुझे लग रहा है मोमेंटम ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। मिड कैप हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन में जाते हुए नजर आए। आयशर मोटर्स मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट हो सकता है। 3430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3380 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करे और 3520 का टारगेट लगाए। मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली बजाज ऑटो ने इसकी शुरुआत की थी, आज हीरो मोटो में नजर आ रहा है। हो सकता है कल आपको दूसरे ऑटो स्टॉक्स में भी ये ब्रेकआउट नजर आए। दूसरा स्टॉक होगा बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अपने कंसोलिडेशन के बाहर निकलने के लिए तैयार है। 1550 के आसपास चल रहा है।
25 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1590 का टारगेट। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर्स, यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब मिड कैप्स का एक्शन लेकर आते हैं। और इंडेक्स तो आपने देखा ही एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, इंडेक्स वाइज कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर फोकस आज काफी बना हुआ है और उसमें से लाइमलाइट में है सरकारी बैंक स्टॉक्स। किसी भी सरकारी बैंक को उठाकर देखेंगे तो जोरदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक 17% ऊपर, यूको बैंक 11.5% ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया में 4% का मूव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9.5% की तेजी आज के कारोबार में दिखा रहा है। कुछ और सरकारी बैंक लेकर आए तो आईडीबीआई बैंक 2.5% ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक में 5.5% का मूव, जेएनके बैंक 4% ऊपर है और यूनियन बैंक में भी 3.25% की मजबूती आज के कारोबार में। हेल्थ केयर स्टॉक्स में सेलेक्ट बाइंग है, जो स्टॉक्स तेज हैं वो आपकी स्क्रीन पर। पेनिशिया बायो 7.5% ऊपर, थायरोकेयर में 5.25% का मूव, बजाज हेल्थ केयर 4% ऊपर है, मेट्रोपोलिस में 3% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में रामको सिस्टम 16% ऊपर, 63 मूव्स 2.25% ऊपर है, ऑर्डन प्रो 4% ऊपर और ऑनवर्ड टेक में 1% का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिला है। फर्टिलाइजर्स में अगर आप देखेंगे तो आरसीएफ, एनएफएल, दीपक फर्टिलाइजर्स हरे निशान में, 1% ऊपर दीपक फर्टिलाइजर्स, लेकिन एनएफएल 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रियल्टी में कमजोरी, गुज प्रॉपर्टीज, ओबरा रियल्टी, कोल्टे पाटिल, महिंद्रा लाइफ स्पेस 2.5% तक नीचे स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। आज के सेशन में ओबरा रियल्टी भी अपनी बढ़त गवा चुका है और अब डे लो पर ट्रेड कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं उसमें सतलुज जल विद्युत निगम 5.5% ऊपर, ऑल इंडिया तेज था, अब अपनी तेजी गवा चुका है, फ्लैट हो चला है। पिरामल एंटरप्राइजेस क्लोजर टू 2% के गेंस, पॉलिसी बाजार में भी 2% की तेजी। कुछ गिरने वाले मिड कैप स्टॉक्स, वोडाफोन आइडिया 5% ऊपर पिछले हफ्ते की तेजी के बाद, आईआरएफसी 3.25% नीचे, पीआई इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे और 1% की कमजोरी गुजरात फ्लोरो में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन में, जहां पर बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो कि तेजी दिखा रही हैं। कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे उसमें ओबेरॉय रियल्टी को लेकर आते हैं जो अपनी बढ़त गवाकर अब डे लो पर आ चला है। एक बार देखिए अरुण स्टॉक का चार्ट और बताइए क्या सजेशंस रहेंगे, इन लेवल से और नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी, क्या करें? देखिए ओवरऑल रियलिटी मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर और देखने को मिल सकता है। 1170-80 का लेवल लास्ट 3 दिन से पार करने की कोशिश कर रहा है, पर वहां पर रेज करके वापस प्राइस नीचे आता हुआ नजर आया। तो 1120-1130 तक मुझे लग रहा है स्टॉक आना चाहिए। अगेन शॉर्टिंग की राय नहीं है क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी बुलिश है, पर किसी ने अगर बाई करके रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करें। 1120 का स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, मिड कैप में मूवमेंट आएगा तो मुझे लग रहा है वापस स्टॉक 1180-1200 तक जा सकता है। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए ओबेरॉय रियल्टी पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, साथ ही लेकर आएंगे कुछ खबरें भी। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में एक दायरे में ही ट्रेड, लेकिन कुछ खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और बात करेंगे आईटी से जुड़ी हुई खबर। दरअसल दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम बिल में बड़ा बदलाव करते हुए 2 विवादित क्लॉज हटा दिए हैं। वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के विरोध के बाद फैसला लिया गया है और डिटेल्स के साथ असीम मंचुंदा हमारे साथ मौजूद है टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी हुई इस खबर के साथ। असीम बताइए और क्या डिटेल्स हैं? देखिए दीपाली, सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव करना चाहती है। इसके लिए सरकार टेलीकॉम बिल पिछले साल लेकर के आई थी। ड्राफ्ट बिल में काफी सारे प्रस्ताव रखे गए थे। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसमें तो 2 बड़े प्रस्ताव है जिनको कि दूरसंचार विभाग ने ड्रॉप कर दिया है। खासतौर पर कि पहला प्रस्ताव ये था कि आईबीसी कोड को जो दूरसंचार विभाग का टेलीकॉम बिल था वो ओवरराइड कर रहा था। कोई भी कंपनी अगर वो दिवालिया होती या दिवालिया होने की सूरत में होती तो सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है। जब तक सरकार चाहती वो कंपनी काम कर सकती थी और स्पेक्ट्रम सरकार को वापस चला जाता। तो इसको लेकर के जो कॉमर्स है और वाणिज्य मंत्रालय दोनों ने इसका काफी विरोध किया था। उनका ही कहना था कि आईबीसी को लेकर के काफी काम हो चुका है। कुछ सेक्टर की स्पेसिफिक कंपनियों के लिए, एक सेक्टर के लिए आईबीसी कोड को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इसको काफी विरोध किया गया, जिसके बाद दूरसंचार विभाग ने इस पूरे क्लोज को हटाने का फैसला किया। दूसरा एक बड़ा क्लोज ये था कि अगर कोई भी सरकार ये चाहती कि कोई भी कंपनी की इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ कर सकती थी, उसको संसद की मंजूरी लेकर के किसी भी कंपनी का कोई भी पेंडिंग इंटरेस्ट या कोई भी पेंडिंग पेनल्टी थी उसको वेव ऑफ किया जा सकता था। लेकिन इसको लेकर के भी वित्त मंत्रालय ने काफी ऑब्जेक्शन दिखाए थे। तो उसको दोनों को देखते हुए सरकार ने दोनों प्रस्तावों को हटाने का फैसला किया। सरकार जल्दी ही जो फाइनल बिल है उसकी संसद से मंजूरी लेगी। लेकिन ये 2 बड़े प्रस्ताव जिसका विरोध चल रहा था और काफी विवादित थे, इनको अब बिल से हटा लिया गया है। ओके,
चलिए शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो टेलीकॉम बिल में बड़े बदलाव और क्या बारीकियां इस बदलाव की वो असीम ने आपको बताई। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट की। नया हफ्ता और इस हफ्ते मुकाबला है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एंजल वन के ओशो कृष्ण और प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप चंदानी के बीच में लेकर आते हैं अब तक के पोर्टफोलियो के अपडेट्स और रिटर्न की स्थिति क्या है पहले ही दिन। और फिलहाल अपडेट कोई नहीं है पोर्टफोलियो में, सीधे रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं। अमित त्रिवेदी 1% के रिटर्न दे रहा है इनका पोर्टफोलियो, साथ ही ओशो कृष्णन का पोर्टफोलियो -0.22% और प्रदीप चंदानी का पोर्टफोलियो -1.91% के रिटर्न दिखा रहा है। आज पहला ही दिन, लेकिन फिलहाल की स्थिति में अमित त्रिवेदी लीड करते हुए। चलिए ये तो रहा क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे यात्रा ऑनलाइन के CFO रोहन मित्तल से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।